एक छोटे से शहर का लड़का जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी। यह कहानी है दीपिंदर गोयल की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक साधारण जीवन से उठकर एक अरबपति बनने का सफर तय किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफर में उसे कितनी ठोकरें खानी पड़ी? हर कदम पर चुनौतियां थीं, हर मोड़ पर संघर्ष। कैसे उसकी कंपनी डूबते डूबते बची। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन दीपिंदर ने हार नहीं मानी। और कैसे उसने अपनी छोटी सी गलती से एक अरबों की कंपनी बना डाली। यह कहानी है असफलताओं से सीखने और उन्हें सफलता में बदलने की। यह है दीपिंदर गोयल की जबरदस्त कहानी। एक ऐसा सफर जो प्रेरणा देता है, जो हमें सिखाता है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे दीपिंदर गोयल एक साधारण परिवार से थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा दी, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े थे। पढ़ाई में तेज, लेकिन सपने बड़े। दीपिंदर ने हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा। IIT दिल्ली में एडमिशन मिला, जहां उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। IIT में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। IIT से पास होने के बाद दीपिंदर ने एक बड़ी कंपनी बेन एंड कंपनी में जॉब ज्वाइन की। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक दिन जब ऑफिस में सभी लोग खाने के मेन्यू कार्ड के लिए झगड़ रहे थे, तब उन्होंने सोचा, क्या हो अगर ये मेन्यू कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल हो। ये एक साधारण विचार था, लेकिन इसने उनकी किस्मत बदल दी। बस यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने इस विचार को साकार करने का निर्णय लिया। 2008 में दीपिंदर और उनके दोस्त पंकज चाड़ा ने फूडीबे लॉन्च किया। यह एक साधारण वेबसाइट थी, लेकिन इसमें एक बड़ा विचार छिपा था। वेबसाइट पर होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू अपलोड किए जाने लगे। ये एक नई शुरुआत थी और लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया। लोग इसे पसंद करने लगे। ये एक बड़ी सफलता थी, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी थी। लेकिन एक दिक्कत थी, फूडीबे नाम ईबे से मिलता जुलता था और ईबे ने लीगल नोटिस भेज दिया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रखा ज़ोमैटो। ये एक नया नाम था, लेकिन विचार वही था। और फिर शुरू हुआ असली गेम। ज़ोमैटो तेजी से बढ़ने लगी और यह एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। ज़ोमैटो बढ़ने लगी, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में मुश्किलें तो आती ही हैं। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। शुरुआती दिनों में इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, पैसा कम था और दूसरी कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही थी। यह एक कठिन समय था, लेकिन दीपिंदर ने हार नहीं मानी। 2015 में स्विगी मार्केट में आई और खेल ही बदल गया। स्विगी की तेज सर्विस और भारी डिस्काउंट से ज़ोमैटो के लिए खतरा बढ़ गया था। स्विगी की तेज सर्विस और भारी डिस्काउंट से ज़ोमैटो के लिए खतरा बढ़ गया था, लेकिन दीपिंदर ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने नई तकनीकों का उपयोग किया और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास किया। 2021 में ज़ोमैटो ने शेयर मार्केट में कदम रखा और यह बन गई पहली भारतीय स्टार्टअप जो IPO के जरिए करोड़ों कमा रही थी। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने दीपिंदर को एक नई पहचान दी। दीपिंदर ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दीपिंदर गोयल की कहानी हमें सिखाती है कि पहला, समस्या को पहचानो और उसे हल करने का तरीका ढूंढो। हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। दूसरा, हार मत मानो, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। तीसरा, अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। अगर आपको ज़ोमैटो की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप भी एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं तो कमेंट में yes लिखना मत भूलना। आपके सपने भी सच हो सकते हैं, बस मेहनत और लगन से काम करते रहें।